वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग 90 डेज स्ट्रेटेजी के एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के PYQs का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट को सीख रखा है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। तो हम लोगों ने नंबर कोडिंग और लेटर कोडिंग डन कर रखा है। तो उससे बनने वाले जितने भी PYQs पेपर में मतलब आए हैं अब तक, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसके बाद अगली क्लास से हम लोग मिक्स्ड कोडिंग को शुरुआत करेंगे। दोस्तों, यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर रीजनिंग आपको देखने के लिए मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, यहाँ पर पेड कोर्सेज से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, इसके बाद आप इसके सॉल्यूशन को देखिएगा और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही बने थे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, ये प्रश्न इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको हिंदी में पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यूपीएससी 2023 के CSET में आया हुआ प्रश्न है। अभी हाल ही में जो पीछे पेपर हुआ था यूपीएससी का 2023 का, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट्स नंबर। मतलब ए बी और सी डी दो अलग अलग संख्याएं हैं जो 2 डिजिट की हैं। मतलब 2 डिजिट का मतलब इसे 10 11, मतलब ये 10 से लेकर 19 के बीच में। मल्टीप्लाइंग ए बी विद सी डी रिजल्ट्स इन अ 3 डिजिट नंबर DEF। देखिए, कंडीशन क्या है, ये दिया गया है कि ए बी और सी डी दो अलग अलग संख्याएं 2-2 अंक के हैं। जब इनका गुणा कराया जाता है तो एक संख्या मिलता है DEF, और ये DEF है 3 डिजिट का नंबर। ये पहला स्टेटमेंट, मतलब जो पहला स्टेटस दिया इसको हम लोगों ने पढ़ा। फिर आगे क्या है, देखिए यहाँ पर दिया एडिंग DEF विद अनदर 3 डिजिट नंबर्स GHI रिजल्ट्स 975। मतलब जब DEF को एक 3 अंक के किसी दूसरे संख्या GHI के साथ जोड़ा जाता है तो 975 मिलता है। फर्दर ABCDEFGHI आर डिस्टिंक्ट डिजिट। मतलब ए से लेके आई तक जितने भी नंबर है सब अलग अलग हैं। आपको बताना है A + B + C बराबर क्या होगा, और यहाँ पे दिया E बराबर 0 और F बराबर 8। देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे कुछ चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए, पहले A से लेके I तक को लिख लेते हैं, ABCDEFGHI, ये सब अलग अलग नंबर है। मतलब जो डिजिट है सब अलग अलग है। E की वैल्यू है 0 और F की वैल्यू है 8। E 0 और F 8 है, ठीक। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो कंडीशन है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर ये पहला इक्वेशन दिया, इसको भी ऐसे साइड में छोड़ते हैं। दूसरे इक्वेशन से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, जब DEF अब देखिए E का मान कितना है 0, तो यहाँ पर 0, और F का मान कितना है, F का मान है 8। इसको जोड़ा जाता है किसके साथ, GHI के साथ। तो GHI नीचे यहाँ पर है GHI, इसके साथ जोड़ा जाता है तो आपको मिलता है 975। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 975 मिल रहा है जोड़ने पर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये 8 है ना। 8 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 5 मिले, तो आप बोलेंगे 7, क्योंकि आप 7 जोड़ेंगे तभी 15 बनेगा। तो यहां से एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि I की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी। I 7 हो जाएगी, ये एकदम क्लियर हो चुका है। I का मान 7 आ गया। देखिए, 8 7 15, अब एक हासिल आएगा, एक आपने हासिल छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए, एक हासिल है, ये 0, तो एक ही होगा। अब H की वैल्यू यहाँ से क्लियर हो रही है कि H की वैल्यू 6 मिलेगी, तो H की वैल्यू हम लोगों ने 6 रख दिया। अब देखिए, डी और जी दोनों मिल करके कितना है, 9 है। इसका मतलब है जब डी और जी मिल करके 9 है तो यहाँ पर डी और जी का मान किसी भी प्रकार से 9 हो सकता है। अब किसी भी प्रकार से 9 होने की परिस्थिति क्या है, देखिए 1 + 8 ये 9 हो सकता है, 2 + 7 ये 9 हो सकता है ना। इसके अतिरिक्त 3 + 6 ये पॉसिबिलिटी 9 हो सकता है, या 4 + 5 ये पॉसिबिलिटी कि 9 हो सकती है। ये 4 संभावनाएं 9 बनने की। अब इसमें देखिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर 2 + 7 लेंगे तो यहाँ पर 7 आ चुका है, मतलब 2 + 7 की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है ना। 2 + 7 की संभावना नहीं बन रही क्योंकि 7 पहले से आ चुका है। 1 + 8 की बात करेंगे तो 8 यहाँ पर आ चुका है, तो 1 + 8 की भी पॉसिबिलिटी खत्म। 3 और 6 की बात करेंगे तो 6 यहाँ पर आ चुका है, मतलब ये भी संभावना खत्म। इसका मतलब डी और जी का मान 4 और 5 में से कोई एक होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये चीज क्लियर हो गया कि डी का मान या तो 4 होगा या तो 5 होगा, और जी का मान भी या तो 4 होगा या तो 5 होगा। अब इसमें क्लियर करते हैं कि डी का मान 4 होगा कि 5 होगा। अब एक चीज समझिए, यहां पर जो ये एफ है, एफ का मान है 8।
अगर f का मान 8 है तो इसका मतलब है कि d का मान कितना होगा, d का मान यहाँ पर आपको 4 रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर d का मान 5 कर देंगे तो ये कभी भी 8 नहीं मिल पाएगा। तो d का मान यहाँ से क्लियर हो गया 4 है, और जब d का मान क्लियर हो गया 4 है तो g का मान क्लियर हो गया 5 है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर d का मान जैसे ही 4 क्लियर हो गया तो आपका जो DEF है, DEF कितना हो जाएगा 408। अब देखिए DEF ये 408 है ना, और ये लास्ट में 4 है। अब यहाँ पे अब ये सब अलग अलग नंबर है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर बच रहा है, और यहाँ पे डिजिट्स की बात करेंगे तो 1 2 3 और 9, ये इतने डिजिट बच रहे हैं। अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से जब आप ट्राई करके सेट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अगर इसमें से किसी की भी वैल्यू अगर आप 9 रख लेंगे, जैसे यहाँ पे अगर मान के चलिए आप यहाँ पर 9 रख लेते हैं, इसके बाद इसको 10 भी बनाएंगे तो 900 हो जाएगा, है ना। मतलब 9 रखने पे सेटिस्फाइड होगा ही नहीं, है ना। अब हिट एंड ट्रायल से अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए ए बी और सी का मान इसमें से 1 2 3 में से कुछ भी होगा। अब आपको अलग अलग मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो सीधी सी बात है इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6। ठीक, बाकी अगर आप ट्राई करना चाहें अलग अलग निकालने के लिए तो सी की वैल्यू आपको 3 मिलेगी, ए की वैल्यू 1 मिलेगी और वी की वैल्यू 2 मिलेगी, क्योंकि 12 और 34 का जब गुणा कराएंगे तो 12 गुणे 34 कितना हो जाएगा, 408 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है दोस्तों। क्वेश्चन बेहतरीन था, आप कैसा लगा ये क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत कड़क क्वेश्चन था, नहीं बन सकता था, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको समझ करके करते तो आप आसानी से बना लेते। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है सब पीसीएस के एग्जाम में आए हैं, यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या। देखिए एक कोड भाषा में इन इफ कोड ऑफ दिल्ली इज, ये दिया है HIPLM, देन QEHVEW इज द कोड ऑफ, मतलब दिल्ली का कोड ये है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसका कोड होगा। यहाँ पर रिवर्स आपको देखना है, देखिए दिल्ली। अब इसके लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखिएगा, डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की 5 है, एल का 12, एच का 8 और आई का 9। अब देखिए इसके कोड की प्लेस वैल्यू लिखिए, 8 हो गया, ये 9 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 13 है। आप अगर प्लेस वैल्यू देखेंगे तो +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। देखिए जब क्वेश्चन मतलब शब्द से हम लोग कोड पर गए तो +4 किए, अगर कोड से क्वेश्चन पर आएंगे तो -4 करेंगे। तो -4 करने का मतलब देखिए क्यू की प्लेस वैल्यू 17, 17 में से 4 घटाएंगे तो 13, है ना। 13 मतलब m आ गया। जैसे ही m आ गया तो क्लियर हो गया कि या तो आंसर मद्रास होगा या तो मुंबई होगा, ये दोनों नहीं हो सकते। इसके बाद देखिए ई की बात करेंगे, ई मतलब कितना है 5, 5 में से 4 कम करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का मतलब ए मिलेगा, और जैसे ही ए मिल गया तो इसका आंसर मद्रास बन जाएगा, विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अलमीरा, अलमीरा को इस प्रकार से लिखा गया, आपसे पूछा गया है कि बताइए यहाँ पे एक शब्द होगा जिसको इस प्रकार से लिखा गया। पैटर्न पकड़िएगा, ए से हम लोग बी पर आए हैं, +1 किया गया है ना, फिर L से N पर आए हैं, L से N का मतलब +2 किया गया, फिर आगे देखिए M से P पर आए हैं, 15 13 और 3 16 मतलब +3 किया गया, है ना। 1 2 3 ये चल रहा है। आई देखिए 9 है, 9 से 13 पर आ गया मतलब +4 किया गया, है ना। आगे बढ़ेंगे, देखिए R का मतलब 18, 18 में से W पर आ गया मतलब 5 किया गया, +5। ये 1 होता है और ये 7 होता है मतलब +6 किया गया। और आगे बढ़ेंगे, देखिए 8 और ये 15 +7 किया गया। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया कि बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को जोड़ा गया। तो देखिए डी से अगर आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पे +-1 करेंगे, ये -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो डी में से 1 कम करेंगे तो आपको मिलेगा सी, है ना। एन की वैल्यू है 14, 14 में से 2 घटाएंगे 12 मतलब एल। अब जैसे ही सी एल मिलेगा तो सिर्फ एक ही विकल्प में सी एल दिख रहा है, विकल्प सी, तो ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर दिया कंप्लीट द सीक्वेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस है, इसको पूरा करना है। अब सीक्वेंस को पूरा करना है, ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास में भी देख रखा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, है ना। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, आगे क्या आएगा, मई जून जुलाई, मई जून जुलाई आप भरेंगे, विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट आते हैं अगले स्लाइड पर, अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे पेन लिखा है, पेन को लिखा गया कितना 31, PAR पार लिखा है तो इसको लिखा है 35। आपको बताना है पेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, कोई समस्या नहीं, आप आराम से निकाल लीजिएगा। P की प्लेस वैल्यू 15, A की प्लेस वैल्यू 1 और N की प्लेस वैल्यू 14, है ना। सॉरी माफ कीजिएगा 16 होगा, मैं 15 बोल गया, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ा गया तो 31 मिल गया। इसी तरीके से PAR की बात करेंगे, 16 +1 और यहाँ पर R का मान कितना है 18, इसको जोड़ा गया तो 35 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये 17 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। इसके बाद T की प्लेस वैल्यू कितनी है 20 है, 17 और 20 कितना हो जाएगा 37, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम कनेक्शन एज बिटवीन जी जे एंड क्यू यू, है ना। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें वही संबंध है जो जी जे और क्यू यू में है। तो देखिए जी की प्लेस वैल्यू 7, जे की प्लेस वैल्यू 10, है ना। क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी है 17 और यू की प्लेस वैल्यू है 21, है ना। देखिए यहाँ पर 3 का गैप है और यहाँ पर कितने का गैप है 4 का गैप है। तो या तो 3 4 का गैप देखने के लिए मिल सकता है, या तो जो भी गैप होगा एक, जैसे यहाँ पर 3 का यहाँ पर 4 का है तो आगे +1 का गैप मिलेगा। देखिए बी सी की बात करेंगे, बी सी में गैप नहीं है ना। यहाँ पे डब्ल्यू जेड की बात करेंगे 23 3 26, यहाँ पर 2 का गैप है तो ये विकल्प एलिमिनेट हो गया। ए बी इसमें भी कोई गैप नहीं, एस टी इसमें भी कोई गैप नहीं, तो यहाँ पर भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि एक का गैप होना चाहिए था, है ना। अब एडी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 2 का गैप है ना। और देखिए यहाँ पे 4, अगर 1 और 4 के हिसाब से देखेंगे तो 3 का गैप है, मतलब यहाँ पे 3 का गैप है। एस की वैल्यू 19 और इसकी 23, यहाँ पर 4 का गैप है। तो ये सेम टू सेम यही संबंध कैसा है विकल्प सी में है ना। जो संबंध प्रश्न में था वो विकल्प सी में। देखिए यहाँ पर क्या कमी, यहाँ पर 4 और एच की वैल्यू 8, ये 4 का गैप दिख रहा है, और यहाँ पर v मतलब कितना 22 और ये 25, यहाँ पर 3 का गैप दिख रहा है, तो इस वजह से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 9। कंप्लीट द सीक्वेंस विद करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको नीचे ये जो ऑप्शन है इसमें से इस सीक्वेंस को पूरा करना है। देखिए MWFS ये क्या दिख रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, है ना। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे ट्यूसडे थर्सडे और यहाँ पर सैटरडे, तो TTS इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर को लिखा गया इस प्रकार से, तो आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए सी से बी हो गया, है ना, ओ से या फिर लिख लेते। देखिए क्वेश्चन जब भी दिखे ना आपको सीधा सीधा क्या करना है, इसके प्लेस वैल्यू को लिखना है। देखिए 3 15 13, पी की बात करेंगे 16 21 20 5 और 18। देखिए आपने सबका प्लेस वैल्यू लिख लिया। अब इसके बाद देखिएगा बी की प्लेस वैल्यू 2, एन की प्लेस वैल्यू 14, एल का 12, ओ का 15, टी का 20। अब यहाँ पर पता चल गया क्या चल रहा है, -1 चल रहा है, 19 4 और यहाँ पर 17। अब इसमें आगे देखिए सॉफ्टवेयर में फिर से -1 लगाना है, 19 में से 1 कम करेंगे 8। देखिए यहाँ पे ऐसे भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए RNSE मतलब RNES ये चारों में है, तो यहाँ तक तो चेक करने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि ये सब में है ना। अब सीधी सी बात है कि 4 को छोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे W है, W से 1 कम करेंगे तो V मिलेगा। अब जब V मिलेगा तो यहाँ पर V है, ये उत्तर में आ सकता है। देखिए ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब 2 विकल्प आपके बच रहे हैं, आगे चेक कर लेते हैं। देखिए A से पीछे आप बढ़ेंगे तो आपको Z मिलेगा, B नहीं मिलेगा, ये भी एलिमिनेट, विकल्प D इसका सही उत्तर बन जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11। डेट को कुछ इस प्रकार लिखा गया, तो आपको बताना है कम को कैसे लिखा जाएगा। डी की प्लेस वैल्यू 4, ए की प्लेस वैल्यू 1, टी के लिए 20 और ई के लिए 5। देखिए डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी है 23, जेड की प्लेस वैल्यू है 26 और इसके बाद जी की प्लेस वैल्यू 7 और वी की 22। यहाँ पे देखिए आप प्लेस वैल्यू नहीं भी लिखते तो भी आपको दिखना चाहिए था कि अपोजिट है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है ना, ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट जी है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो अपोजिट लेटर्स है उसको लिखा जा रहा है। तो अब सी की बात करेंगे तो सी का अपोजिट एक्स होता है ना। ओ की बात करेंगे तो ओ का अपोजिट एल है, एम की बात करेंगे तो एन और वी की ई का अपोजिट हो जाएगा वी है ना। एक्स एल एन वी इसका सही उत्तर बनेगा, एक्स एल एन वी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, मतलब अगला ये स्लाइड नंबर 12 है, क्वेश्चन जो भी हो। देखिए रोज को लिखा गया 6821, चेयर को लिखा गया 73,456, रिच को इस प्रकार लिखा गया। आपसे पूछा जा रहा है सर्च कैसे लिखा जाएगा। ये देखिए इलॉजिकल पैटर्न की कोडिंग है, इसमें एक एक डिजिट को आपको देखना पड़ेगा। एस की अगर बात करेंगे तो देखिए एस आपको कहां पर दिख रहा है, अगर इसमें देखेंगे तो ROSE है ना, एस का कोड यहां से 2 मिलेगा, एस का कोड 2 मिल गया। इसके बाद ई की बात करेंगे तो ई का कोड 1 मिलेगा है ना। इसके बाद देखिए जैसे ही आपने इसको क्लियर किया तो यहाँ पे विकल्प सी एलिमिनेट हो गया। इसके बाद ए की बात करेंगे तो ए का कोड आपको यहाँ से 4 मिलेगा है ना, 214। अभी देखिए ये एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद इन दोनों में से कोई एक अभी अब आगे आंसर मिल जाएगा। आर की बात करेंगे तो आर के लिए 6, 21 46 विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 13, मतलब आज के क्लास का अंतिम प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा इसको भी आपको कमेंट करना है ना। और इसके बाद टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही रहे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।